स्वागत है आप सभी का राजेंद्र जोधपुरिया चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि पागलपन के क्या लक्षण हैं, अर्थात पागल व्यक्ति की पहचान कैसे होती है, क्योंकि कई बार मानसिक रोगी को हम पागलों की श्रेणी में समझ लेते हैं। तो आइए जानते हैं पागलपन है क्या और इसके लक्षण क्या है, ताकि हम ये अच्छी तरह से समझ पाएं कि सामने वाला मानसिक रोगी है या फिर पागल। पागलपन की स्थिति में इंसान अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाता। ये बीमारी जन्मजात होती है या कभी कभी सामाजिक परिस्थितियों द्वारा भी उत्पन्न हो जाती है, जिसमें इंसान खुद को या दूसरों को हानि पहुंचाने का प्रयास करता है। एक पागल व्यक्ति सोचने समझने और सामान्य इंसान की तरह निर्णय लेने में असमर्थ होता है। उसे दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है। यदि पागलपन ज्यादा गंभीर हो तो ऐसे व्यक्ति से समाज को खतरा तो है, वो स्वयं को भी चोट और हानि पहुंचा सकता है। इसलिए कई बार ऐसे व्यक्ति को पागल खाने में रखा जाता है, जहां उसकी देखरेख के अलावा उपचार भी किए जाने के प्रयास होते हैं और ग्रसित लोगों का ध्यान रखकर उनकी देखभाल भी की जाती है। पागलपन का रोगी अपने कानूनी और सामाजिक कर्तव्यों को भी नहीं समझ पाता। इस बीमारी का प्रतिशत बहुत कम होता है। हालांकि पागलपन जन्मजात होता है और ऐसा माना जाता है कि पागलपन भ्रूण के मस्तिष्क में बिगड़ा हुआ न्यूरोनल विकास के कारण हो सकता है, जो बाद में उनके जीवन में पूर्ण विकसित बीमारी के रूप में सामने आता है। पागलपन के रोगियों के साथ रहने वाले लोगों को अक्सर ये समझने में कठिनाई होती है कि रोगी किस बारे में बात कर रहा है। कभी कभी वो सही हो जाता है और कभी कभी अचानक से उग्र हो जाता है। पागलपन उनके दोस्तों, परिवारों और समाज को भी प्रभावित करता है। इसके रोगियों के एक बड़े अनुपात को अपने दैनिक भरण पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि वे अक्सर कोई नौकरी करने, अपनी देखभाल करने में असमर्थ हो जाते हैं। कई पागलपन के रोगी अपने उपचार का विरोध करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे सामान्य हैं और उनमें कुछ भी गलत नहीं है। समाज से दूरी बनाना, असामान्य सोच, अनुचित भावनाएं, मतिभ्रम, भ्रम और पुराने संचार, प्रेरणा की कमी, आंखों के खराब संपर्क के साथ रोने या खुशी व्यक्त करने और रात में सोने में असमर्थता, धुंधली भावनाएं, लोगों से बचने के लिए बिस्तर पर रहना और बिगड़ना और व्यक्तिगत स्वच्छता का परित्याग पागलपन के लक्षण माने जाते हैं। पागलपन के लक्षणों में सबसे ज्यादा अगर कुछ खतरनाक है तो वो है गुस्सा। पागलपन के मरीज को अगर गुस्सा आ जाए तो उसे संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और वो इस स्थिति में खुद को या सामने वाले को हानि पहुंचा सकता है। कभी कभी नॉर्मल बातें जिसे सुनकर गुस्सा आना बिल्कुल भी नहीं बनता, उस बात पर भी रोगी को इतना गुस्सा आ जाता है और वो इतना उग्र हो जाता है कि संभालने से भी नहीं संभलता। पागल व्यक्ति हर समय बड़बड़ बड़बड़ करता रहता है, अजीबोगरीब हरकतें करता है, कभी कभी तो अपने कपड़े तक उतार देता है, अक्सर बेचैन रहता है, बिना वजह पसीने आते रहते हैं, सांसों की गति तेज रहती है। पागल व्यक्ति को ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जो नहीं होती हैं। पागलपन से पीड़ित व्यक्ति अपने आप में गुम रहता है। समाज से, परिवार से उसे कुछ लेना देना नहीं होता है। उसका लोगों के प्रति नजरिया हमेशा बुरा होता है। उसे लगता है लोग उसे कंट्रोल करना चाहते हैं और वो और उग्र हो जाता है। पागलपन का मुख्य कारण अभी भी अज्ञात है, परंतु ये कभी कभी एक तनावपूर्ण जीवन की घटना के बाद हुए मानसिक आघात के कारण हो सकती है। हालांकि ज्यादातर मामलों में ये जन्मजात विकार होता है। मस्तिष्क की संरचना में असामान्य विकास मनुष्य के जन्म के समय ही हो सकता है। जन्म के समय कम वजन, जन्म के दौरान ऑक्सीजन की कमी या समय से पहले जन्म जैसी चीजें भी दुर्लभ मस्तिष्क असामान्यताएं पैदा कर सकती हैं। पागलपन मानसिक बीमारियों में से एक के रूप में जाना जाता है। विकास के स्रोत, अवधि, भावनात्मक और हार्मोनल असंतुलन के आधार पर इसे हल्के से गंभीर मामलों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पागलपन के रोगियों को उन स्थिति से बचना चाहिए जो तनावपूर्ण है या जो उनके गुस्से को ट्रिगर करती हैं। वैसे तो ज्यादातर मामले में पागलपन ठीक नहीं किया जा सकता, परंतु सही उपचार रोगी को इसके दुष्प्रभाव के साथ साथ रोग दूर करने में मदद करता है। तो आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना पागलपन के लक्षण और उससे जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। अगर ओसीडी या किसी भी मानसिक बीमारी का इलाज आप कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं।